Hello students, how are you all? Today we read chapter number today we read chapter number 11 of class 5th. Chapter is Titanic. चैप्टर जो है बहुत आसान है, बहुत इजी है, अच्छी स्टोरी है चैप्टर की. हम लोग हमारा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम इसको जल्दी से स्टार्ट करते हैं. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर को. टाइटैनिक ऑन अप्रैल 12. अच्छा, टाइटैनिक के बारे में आप सब लोगों ने पढ़ा ही होगा, जानते भी होंगे आप सब लोग टाइटैनिक के बारे में कि क्या था टाइटैनिक, क्या हुआ था उसके साथ. ठीक है, और अगर कोई नहीं जानता हो तो हम लोग आज इस चैप्टर के अंदर उस टाइटैनिक के बारे में जान लेंगे. तो हम लोगों को आज ही चाहिए कि थोड़ा सा फोकस होकर पढ़ें. तो स्टार्ट करते हैं टाइटैनिक के बारे में. टाइटैनिक ऑन अप्रैल 12, 1912 द टाइटैनिक लेफ्ट इंग्लैंड फॉर अमेरिका. जो अप्रैल 12, 1912 को टाइटैनिक जो था वो इंग्लैंड से अमेरिका की तरफ निकला. ह्यूज क्राउड्स ऑफ पीपल गैदर टू सी द शिप्स एज इट लेफ्ट द डॉक. और बहुत सारा क्राउड, बहुत सारी भीड़ थी उसको देखने के लिए, शिप को देखने के लिए उस डॉक के ऊपर. द टाइटैनिक वॉज द लार्जेस्ट लग्जरी लाइनर द वर्ल्ड हैड एवर सीन. जो टाइटैनिक था वो पूरा का पूरा वर्ल्ड देख रहा था टाइटैनिक को, जो कि बहुत ज़्यादा लग्जरी था. द पीपल वर गैस्प्ड टू सी इट्स ह्यूज साइज. जो लोग थे वो उसके इतने ज़्यादा बड़े साइज़ को देखकर बहुत ज़्यादा शॉक्ड थे. इट वॉज बिल्ट बाय अ वेरी फेमस शिपिंग कंपनी कॉल्ड द वाइट स्टार लाइन. और इस शिप को बनाया था जिसने, वो था वेरी फेमस शिपिंग कंपनी जिसका नाम था वाइट स्टार लाइन. दे वर वेरी प्राउड ऑफ द टाइटैनिक. और ये जो थे वो बहुत ज़्यादा प्राउड फील कर रहे थे इस टाइटैनिक को देखने के बाद. इस टाइटैनिक के ऊपर इट वॉज कॉल्ड द अनसिंकेबल शिप. और जो ये लोग थे वो ये बोल रहे थे इस टाइटैनिक को अनसिंकेबल शिप, यानी कि ये शिप जो है वो कभी भी डूब नहीं सकता. द पीपल हु ट्रैवल्ड ऑन द टाइटैनिक वर एक्साइटेड. जो लोग थे वो टाइटैनिक के ऊपर जो सफ़र कर रहे थे वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, खुश थे. सम ऑफ देम वर प्लेइंग गेम्स. कुछ उनमें से जो थे वो गेम्स खेल रहे थे. सम वर वॉकिंग ऑन द डेक. और कुछ जो थे वो डेक के ऊपर थे. एंड सम वर जस्ट स्टैंडिंग एंड स्टारिंग आउट ऑफ द रिवर एंडिंग ब्लू सी. और कुछ जो थे वो डेक के ऊपर खड़े होकर समुद्र को निहार रहे थे. इट वॉज अ रियल फास्ट शिप. और ये जो थी वो एक बहुत ज़्यादा तेज़ फास्ट शिप थी. इट वॉज बिलीव दैट, और ये यकीन था ये कि द टाइटैनिक वुड रीच अमेरिका मच फास्टर दैन एनी अदर शिप. और जो टाइटैनिक है वो बाकी शिपों के मुकाबले बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से अमेरिका पहुंचा देगी. ऑन द वे द शिप हैड टू सेल अक्रॉस अ वेरी कोल्ड सी. जब वो शिप जा रहा था उसके रास्ते, शिप के रास्ते जो था वो बहुत ही ज़्यादा ठंडा सी वहाँ पर पड़ रहा था. देयर वर मैनी आइसबर्ग्स इन द सी. वहाँ पर बहुत ज़्यादा बड़े बड़े आइसबर्ग्स थे सी में. द आइसबर्ग्स आर एक्चुअली ह्यूज ब्लॉक्स ऑफ आइस. जो आइसबर्ग्स थे वो बहुत ज़्यादा बड़े ह्यूज ब्लॉक्स के थे, बड़े बड़े थे. आइसबर्ग्स के बारे में आप जानते होंगे, आइसबर्ग्स होते हैं बहुत ज़्यादा बड़े बड़े बर्फ़ के टीले. सेलर्स हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट द आइसबर्ग्स. जो सेलर्स थे वो बहुत ज़्यादा ध्यान रखना था उन्हें बहुत ज़्यादा आइसबर्ग्स का. बिकॉज दे कैन कॉज होल्स इन द शिप. क्योंकि वो क्या थे, आइसबर्ग जो थे वो इतने ज़्यादा बड़े थे कि वो आइसबर्ग्स इतने ज़्यादा बड़े बड़े थे कि वो शिप के अंदर होल कर सकते थे. द आइसबर्ग्स आर समटाइम्स वेरी बिग इन साइज. They may not be much above the water but are much bigger below the water. लेकिन वो बहुत ज़्यादा बड़े थे, पानी के अंदर बहुत ज़्यादा बड़े थे, लेकिन पानी के ऊपर इतने ज़्यादा बड़े नहीं थे जितने पानी के अंदर दिख रहे थे. सो द सेलर्स हैव टू बी मोर केयरफुल. इसीलिए सेलर्स को जो था वो बहुत ज़्यादा ध्यान रखना था
जो शिप चलाने वाले थे सेलर्स, उनको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना था कि आइसबर्ग से हमारा शिप ना टकरा जाए। द टाइटैनिक सेल फॉर 2 days विदाउट एनी प्रॉब्लम। जो टाइटैनिक था वो 2 दिन तक बहुत ही ज़्यादा आसानी से, बहुत ज़्यादा बिना परेशानी के आराम से चलता रहा। बट ऑन 14 अप्रैल, पर 14 अप्रैल को देखिए, 12 अप्रैल को वो वहाँ से निकला था, ठीक है ना, और 14 अप्रैल को एक बहुत ही ज़्यादा बड़ी ट्रेजेडी हो गई उस शिप में। द टाइटैनिक हैड एन आइसबर्ग। द टाइटैनिक के पास जो था, टाइटैनिक जो था वो आइसबर्ग से हिट कर गया, यानी कि वो आइसबर्ग से टकरा गया। द टाइम वॉज अराउंड 11:45 इन द नाइट। जो वक्त था वो था 11:45 रात का समय था। ऑल द पैसेंजर वर गेटिंग रेडी टू स्लीप, और सारे के सारे पैसेंजर थे जो कि सोने जा रहे थे। when they felt to sleep, when they felt sinking in the ship, shaking in the ship, और जब उनको ये फील हुआ कि जो शिप है वो शेक कर रही है, हिल रही है, जब सभी लोग जाग गए। All of them came out on the deck to inquire about what was shaking. All of them came out on the deck to inquire about what was the shaking. सारे के सारे लोग वहाँ पर आए और इंक्वायरी करने लगे कि हमारी जो शिप है वो शेक क्यों कर रही है, क्या हुआ। द शिप्स क्रू टोल्ड दैम अबाउट द आइसबर्ग्स। जो शिप की क्रू मेंबर थे, उन्होंने बोला कि हम लोग ये आइसबर्ग है, ठीक है ना, ये बर्फ़ का टीला है। बट दे ऑल्सो टोल्ड दैम, पर उन्होंने ये भी कहा कि परेशानी की कोई बात नहीं है, टाइटैनिक वॉज द अनसिंकेबल शिप। परेशानी की कोई बात नहीं है, क्योंकि जो टाइटैनिक है वो अनसिंकेबल, कभी नहीं डूबने वाला जहाज़ है। बट द गुड टाइम डिड नॉट लास्ट लॉन्ग, पर अच्छा समय कभी भी आखिर तक नहीं चलता। सून द कैप्टन ऑफ द शिप, कैप्टन स्मिथ, मेड एन अनाउंसमेंट। जल्द ही कैप्टन स्मिथ ने एक अनाउंसमेंट करी। द टाइटैनिक इज इन ट्रबल। जो टाइटैनिक है वो एक परेशानी के अंदर, हमारा जो टाइटैनिक है वो एक परेशानी में फंस गया है। इट इज़ सिंकिंग, और ये डूब रहा है। वी आर ट्राइंग आर बेस्ट टू सेव द शिप। हम लोगों की बहुत ज़्यादा कोशिश रहेगी ये कि हम लोग शिप को सेव कर सकें। बट द सिंकिंग वेरी फास्ट, पर ये जो शिप था वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से डूब रहा था। हियरिंग सच वर्ड, और ये वाली बातें सुनने के बाद द पीपल स्टार्टेड टू पैनिक। जो लोग थे वो बहुत ज़्यादा पैनिक हो गए, डर गए। दे ऑल स्टार्टेड रनिंग हेयर एंड देयर। वो उन सभी लोगों ने भागना शुरू कर दिया इधर से उधर। नॉट नोइंग वॉट टू डू, ये जाने बगैर कि हुआ क्या है, जाना कहाँ पर है। द क्रू रश्ड अबाउट ट्राइंग टू काम दैम आउट। जो क्रू था वो इन सभी भीड़ को शांत करने की कोशिश कर रहा था। द लाइफ बोट्स वर ब्रॉट डाउन एंड द वुमेन एंड द चिल्ड्रन वर हेल्प्ड ऑन टू दैम। जो लाइफ बोट्स थी वो सभी लोगों के लिए नीचे उतारी गई पानी के अंदर, ठीक है। जितनी भी लाइफ बोट थी वो सारी की सारी पानी के अंदर उतारी गई, और उसमें से वुमेन्स और बच्चों को बचाने के लिए बचाया गया। वर हेल्प टू दैम। एवरीबडी वॉज सो स्कैर्ड। हर एक जना, सभी लोग बहुत ज़्यादा डरे हुए थे। दैट दे डिडंट नो वॉट वॉज हैपनिंग। उनको ये समझ नहीं आ रहा था, वो ये नहीं जानते थे कि ये हो क्या रहा था। रेडियो मैसेजेस वर सेंट आस्किंग शिप्स क्लोज बाय टू कम टू देयर हेल्प। रेडियो मैसेज भेजा गया था ताकि हेल्प मांगी जाए बाकी के शिप से कि कौन से शिप्स पास हैं हमारे। मैनी शिप्स रिप्लाइड टू द मैसेजेस सेंट आउट फ्रॉम द टाइटैनिक। बहुत सारे शिप्स ने रिप्लाई भी किया कि हम लोग आ रहे हैं टाइटैनिक के पास, वो लोग निकल भी गए। बट ऑल ऑफ देम वर एटलीस्ट 4 hours अवे फ्रॉम द सिंकिंग शिप। पर सभी शिप्स जो थे वो अराउंड 4 घंटे दूर थे सारे वो उस डूबते हुए जहाज से। द कारपाथिया अ शिप मच स्मॉलर दैन द टाइटैनिक। जो कारपाथिया जो शिप था वो टाइटैनिक से छोटा शिप था।
ठीक है, ऑल्सो गॉट द मैसेज एट सेलिंग अबाउट 58 माइल्स एट दिस टाइम। वो उसने भी ये मैसेज करा कि हम लोग 58 माइल्स दूर हैं, हमें 58 माइल्स अभी उस टाइम से उस वक्त से हम लोग 58 माइल्स दूर हैं। द कैप्टन ऑफ कारपाथिया डिसाइडेड टू डू द बेस्ट टू रीच द टाइटैनिक। और जो कैप्टन था कारपाथिया का, उसने डिसाइड करा कि हम लोगों को जितनी जल्दी हो सके उस टाइटैनिक तक पहुंचना है। ही टोल्ड हिज क्रू, उसने अपने क्रू से बोला, सेल एज फास्ट एज पॉसिबल टू द टाइटैनिक। उसने अपने क्रू से बोला कि जितनी जल्दी हो सके उस टाइटैनिक तक पहुंचो, अपने क्रू मेंबर से बोला। द कारपाथिया वॉज गोइंग टू फुल स्पीड। जो कारपाथिया था वो अपनी फुल स्पीड पर चल रहा था। वॉट इफ इट हिट एन आइसबर्ग, क्या होता कि जब अगर वो भी उस आइसबर्ग से टकरा जाता। बट स्लोइंग डाउन वॉज नॉट द आंसर, पर रुकें इसका कोई अभी आंसर नहीं था। बिकॉज एवरी मिनट वॉज इंपॉर्टेंट, क्योंकि हर एक मिनट उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। एग्जैक्टली 3 आवर्स, करीब 3 घंटे बाद द कारपाथिया रीच द एग्जैक्ट पोजीशन। जो कारपाथिया था वो बिल्कुल एग्जैक्ट पोजीशन के पास पहुंच गया। गिवन बाय द रेडियो ऑपरेटर ऑन द टाइटैनिक, रेडियो ऑपरेटर से वो संपर्क करने लगा। बट देयर वॉज नथिंग टू सी, पर वहां पर कुछ भी नहीं था देखने के लिए। नो शिप, नो लाइट, नो लाइफ बोट्स, नथिंग, कुछ भी नहीं था। ना तो शिप थी, ना लाइट थी, ना लाइफ बोट थी, कुछ भी नहीं था। द अनसिंकेबल शिप सैंक, जो अनसिंकेबल, जो कभी न डूबती हुई जहाज था, वो अब डूब चुका था। द कारपाथिया स्टॉप्ड देयर, जो कारपाथिया था वो वहां पर रुका। द क्रू लुक्ड हार्ड टू स्पॉट सम क्लूज, जो कारपाथिया का जो क्रू था, ठीक है, वो उन सभी को ढूंढने लगा, बहुत ज़्यादा मेहनत करी उन सभी को ढूंढने के लिए। सम रिकेज और सम इवन सर्वाइवर, कुछ तो डूब चुके थे और कुछ जो थे वो सर्वाइव कर रहे थे। इन द वाटर, पानी के अंदर। सून वन ऑफ द लाइफ बोट्स वर सीन, और कुछ ही लाइफ बोट्स उन्हें वहाँ पर जल्दी, कुछ ही टाइम बाद वहाँ पर एक लाइफ बोट आकर उन्हें दिखी। ड्यूरिंग द नेक्स्ट फ्यू आवर्स, कुछ घंटों के बाद, ऑल द लाइफ बोट्स एंड देयर पैसेंजर्स वर ब्रॉट अब्रॉड द कारपाथिया। कुछ टाइम बाद, कुछ घंटों के बाद सभी लाइफ बोट्स वहाँ पर दिखी और वहाँ के जो पैसेंजर्स थे उनको अब्रॉड कराया गया कारपाथिया के अंदर, उनको वापस से ट्रांसफ़र कराया गया। ऑल 703 पीपल वर सेव्ड, सभी 703 पीपल्स जो थे उनको बचा लिया गया। बट अबाउट 1503 पीपल्स हैड डाइड, यानी कि 1503 पीपल्स जो तो लोग थे वो सभी लोग मारे गए इन द ट्राइबल ट्रेजेडी, इस भयानक दर्दनाक हादसे के अंदर। देन द कारपाथिया अलॉन्ग विद द सर्वाइवर्स कंटिन्यू टू द ऑन द जर्नी, फिर उसके बाद कारपाथिया ने अपनी पूरी की पूरी जर्नी कंटिन्यू रखी उन सर्वाइवर्स के साथ। तो बच्चों हमारी ये स्टोरी ख़त्म होती है। ये स्टोरी बहुत अच्छी थी। इस स्टोरी के अंदर हम लोगों को बताया गया बहुत, अगर आप लोगों ने इस स्टोरी को बहुत अच्छे से ध्यान से समझा होगा तो आप लोगों को पता चला होगा कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी उन सभी लोगों को जो लोग इस टाइटैनिक के अंदर सर्वाइव कर रहे थे या फिर सफ़र कर रहे थे। ठीक है, तो बच्चों आप लोगों को अगर ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करिएगा। अगर आपको इस वीडियो के अंदर कुछ भी प्रॉब्लम आ रही हो तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। हैव अ गुड डे। थैंक यू।